दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज संख्या पद्धति का ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले हमने पहले वीडियो में बेसिक कुछ बातें बताया था। ठीक है, इस संख्या पद्धति के बारे में कि जो परिमेय संख्या होता है क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, धन पूर्णांक क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हमने बताया था। ठीक है, तो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और पहले वीडियो में हमने बताया था, पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली पहले का एक ख़त्म किया था। ठीक है, प्रश्नावली दूसरे वीडियो में हमने प्रश्नावली 1 का ए ख़त्म किया था। ठीक है, दूसरे वीडियो में हमने 1 का बी, और तीसरे वीडियो में आज हम लोग तीसरा वीडियो में हम आज देखेंगे प्रश्नावली 1 का सी। ठीक है, 1 के सी में आज पहली बार हम देखने जा रहे हैं प्रश्नावली पहले का। ठीक है, फर्स्ट का सी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो लिख देंगे प्रश्नावली पहले का सी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। यह संख्या दिया गया है, पहला संख्या दिया है 1/5। ठीक है, इसको कह रहा है कि इसको संख्या के रूप में संख्या रेखा पर क्या करना है, इसे निरूपित करना है। तो संख्या रेखा हमें पता होना चाहिए, संख्या रेखा कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये एक रेखा है। ठीक है, यही एक संख्या रेखा है। मान लीजिए ये एक रेखा है, इस पर हम संख्या को व्यक्त कर दें। ठीक है, जैसे 0 1। ठीक है, जैसे 0 1 2 3, और इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 0 होता है बीच में, उसके इधर वाले सभी धनात्मक संख्याएं होंगे 1 2 3 4 5, और इधर क्या होंगे ऋणात्मक -1 -2 -3 ऐसे होंगे इधर संख्या। ठीक है, तो ये है कि हमको कहा जा रहा है कि इसमें इस संख्या रेखा पर 1/5 कहाँ पर है, इस रेखा पर 1/5 कहाँ पर है। ठीक है, तो हमें इस तरह हमें 1 2 3 ऐसे दिखाई दे रहा है, परंतु 1/5 कहाँ पर है, तो इसे देखने के लिए हमें 1 में, ठीक है, 5 से भाग देना पड़ेगा। जो 1 है उसमें 5 से भाग देकर देखते हैं कहाँ पर है। तो पहले 5 से भाग दीजिए, तो हम जानते हैं कि 5 अधिक है 1 छोटा है, तो भाग नहीं जाएगा। तो हम दशमलव इधर देंगे, इधर एक संख्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10, और 5 दूना 10, 2 बार में ये चला जाएगा। ठीक है, तो कट जाएगा। इसका मतलब कि ये जो 1/5 है इसको हम 0.2 भी कह सकते हैं। ठीक है, 0.2 कह सकते हैं। इसका मतलब कि 0.2 है, 0.2 है वो किससे, वो 0 से तो बड़ा है। ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ा है 0.2, परंतु 0.2 भी क्या है, 1 से छोटा है। मतलब पहले 0 बड़ा है, 0 क्या है, 0 से बड़ा 0.2 है, और 0.2 से 1 बड़ा है। इसका मतलब 1 से क्या है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब 1 से बड़ा, और 1 से 0 से तो बड़ा 1 से छोटा, इसका मतलब ये बीच में आएगा। ठीक है, तो इस बिंदु पर हम मान लेंगे कि क्या होगा, इसी बिंदु पर 1/5 होगा। ठीक है, 1/5 होगा, क्योंकि क्या है जो 0.2 है वो 0 से बड़ा है परंतु 1 से छोटा है। ठीक है, तो ऐसे ही दर्शा देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये नहीं कि 0.2 नहीं लिखेंगे, 1.5 लिखेंगे, क्योंकि 1/5 लिखेंगे, क्योंकि 1/5 क्वेश्चन में दिया था। तो उम्मीद है कैसे हम दर्शाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे ही हम क्वेश्चन आगे देखते हैं और उसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम नहीं मिटाएंगे। ठीक है, ऐसे ही रेखा रहेगा, क्योंकि सबको ही निरूपित रेखा का दिखाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है -2/5। ठीक है, 2/5 है, तो सबसे पहले इसको हम भाग देंगे। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। तो हम भाग देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5। तो देख रहे हैं 5 क्या है, 2 से बड़ा है, तो इसके वजह से 0 दशमलव बढ़ाएंगे, इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 चौको 20, मतलब 4 बार में जाएगा।
ठीक है, 20 कट जाएगा। इसका मतलब ये क्या आ गया, -2/5 की जगह पर हम -0.4 लिख सकते हैं। अब इधर 0 क्यों बढ़ाया जा रहा है, आप 0.4 भी लिख सकते हैं या इधर 0 बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब 0.4 है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये 0.4 किससे, 0 से बड़ा है, 0 से क्या है, इसका मतलब 0 से छोटा है ये संख्या, क्योंकि माइनस में 0.4 है, ठीक है। हम जानते हैं माइनस में जो होता है वो संख्या क्या होता है, 0 से छोटा होता है, ठीक है। तो 0 से तो छोटा है ये, परंतु इससे भी क्या है, इससे भी छोटा कौन सा संख्या है, इससे छोटा कौन सी संख्या है, -1 है, ठीक है। इससे छोटा -1 है। तो इसका मतलब 0 और -1 के बीच में क्या आएगा, ये संख्या आएगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे आएगा, तो इसे हम क्या दर्शा देंगे, इसे हम -2/5, ठीक है, -2/5 दर्शा देंगे, ठीक है। मतलब -2/5 हम इस तरह लिख देंगे। यही आपका संख्या रेखापन निरूपित हो गया। चलिए तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि सबसे पहले हम इसको भाग देंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं ऐसा दिया है, ठीक है। तो इसको हम जानते हैं कि इस तरह का अगर हो तो 7 में इसको इधर वाले में ये दोनों गुणा होता है, तो 7 त्रिका 21, मतलब ये दोनों गुणा होंगे 7 त्रिका 21 और ऊपर वाला जोड़ा जाता है। तो 7 त्रिका 21 और 2 25, तो 25 को ऊपर लिखते हैं और नीचे जो 7 होता है उसे हम 7 को लिख देते हैं। मतलब इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में गुणा, और उसके बाद जो गुणा में आएगा उसको हम इसको जोड़ देते हैं। इसी तरह 7 त्रिके 21 गुणा हो गया और 21 में 2 जोड़ दिया गया, 21 में 2 जोड़ा गया तो 23 ना आएगा, 7 त्रिका 21 2 23, ठीक है। अब हम 7 में 23 से भाग देंगे, ठीक है। 23 में 7 से भाग देंगे तो क्या होता है, 7 त्रिका 21 हम जानते हैं 3 बार में चला जाएगा, 7 त्रिका 21 और 3 में से 1 गया था 2, ये कट जाएगा। फिर से 2 क्या है, 7 से कम है, तो इसके लिए दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो 7 दूना 14, 7 त्रिका 21 3 बार में अधिक हो जाएगा, तो 7 दूना 14, ठीक है। तो ये 14 हो जाएगा। फिर से आ जाएगा 6, ठीक है। फिर से 6 क्या है, छोटा है, तो दशमलव बढ़ गया है, तो 1 हम 0 बढ़ा सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो 7 7 49, 7 8 56, ठीक है, 7 8 56 मतलब 8 बार में चला जाएगा तो 56 आ जाएगा, ठीक है। फिर से 4 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब ये आता जाएगा 28 28, ठीक है, ऐसे आता जाएगा। तो इसका मतलब यही हो जाएगा 28 ऐसे आता जाएगा। तो इसका मतलब हम लगभग में मान लेते हैं 0.29, ठीक है, इसका मतलब ये। तो इसका मतलब 3.29 है, तो इसका मतलब 3 से तो ये बड़ा है, ठीक है। ये जो संख्या है वो 3 से तो बड़ा है परंतु 4 से छोटा है, ठीक है। तो ऐसे ही इसको हम इधर ले जाते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं। तो 3 से बड़ा है ये संख्या और 4 से छोटा है, तो इसको मान लेंगे यहाँ पर, इस बिंदु पर मान लेंगे, ठीक है। और यहीं पर हम दर्शा देंगे 3/2/7, ठीक है, ऐसे दर्शा देंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 3 है, 3.29 है, तो 3 क्या है, 3 जानते हैं 3 संख्या से, तो ये 3 से तो ये बड़ा हो गया संख्या, क्योंकि 2 9 है, ठीक है, दशमलव में, तो 3 से तो बड़ा है परंतु 4 से तो कम है ना, ठीक है। तो इसलिए हम 3 4 के बीच में दर्शाए हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे हम चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो अलग अलग आप सभी क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, रेखा बनाएंगे और उस पर निरूपित करेंगे। मैं आपको एक ही रेखा पे बता दिए, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सबके लिए अलग अलग बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही रेखा है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है 8/3, ठीक है। तो ये इतना है, तो सबसे पहले हम इसको भाग देंगे 8 में, 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6 2 आ गया। फिर से 3 देख रहे हैं बड़ा है, दशमलव बढ़ाएंगे, इधर 0 लेंगे, 3 6 18, ठीक है। फिर से 2 आ जाएगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो 3 6 18, ठीक है। फिर से 2 आ जाएगा, मतलब 6 6 6 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इसको मान लेते हैं हम लगभग में कि इतना बराबर जो 8.3 है ये किसके बराबर है,
3.67 के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से तो ये संख्या बड़ा है। ठीक है, 2 से तो बड़ा है, मतलब 2 से तो बड़ा है परंतु 3 से कम है। इसका मतलब 2 से बड़ा और 3 से कम, इसका मतलब कि ये जो संख्या है यहाँ पे आएगी, तो इसको हम यहीं पे 8.8/3 लिख देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कैसे दर्शाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2/2 क्या है 6-7 है, तो 2.67 है, इसीलिए हम जान गए कि 2 से तो ये संख्या बड़ा है परंतु 3 से ये छोटा होगा संख्या, इसलिए 2-3 के बीच में लिखा गया है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बोलने में हेजिटेशन होता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, अभी पहली बार है तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब दूसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसे शांत दशमलव के रूप में निरूपित, ठीक है, शांत दशमलव के रूप में निरूपित करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि शांत दशमलव होता क्या है। मतलब संख्या दे दिया गया है, संख्या पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1/20। ठीक है, ये दे दिया गया है 1/20। इसको कह रहा है कि शांत दशमलव है कि नहीं। तो शांत दशमलव का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वो शांत दशमलव है। ठीक है, और पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वो शांत दशमलव नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे, मतलब शांत दशमलव का मतलब मान लीजिए, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे ले लिया 21। ठीक है, 21 एक संख्या है, इसमें हम 10 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो हम दे रहे हैं भाग, तो क्या हो जा रहा है 10 दूना 20। ठीक है, 20 हो जाएगा, फिर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर से हम दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 यहाँ पे 0 ला सकते हैं, तो 10 एकम में 10। ठीक है, तो ये कट जा रहा है पूरा, तो इसका मतलब ये पूरा कट गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो 21 है ये शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, ये मतलब शांत दशमलव के रूप में 21 है। ठीक है, और जो कटेगा नहीं, ऐसे ही 1 2 फिर से 1 2, ऐसे ही 3 4 फिर से 3 4 फिर से 1 2, ऐसे मतलब संख्या आती रहेंगी, तो मतलब वो क्या होगा, वो शांत दशमलव नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें बताना है कि ये जो संख्या दिया गया है ये शांत दशमलव है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसे हम भाग ही देंगे ना, सिंपल सी बात है। तो 1 में 20 का भाग देना है, तो 20 का भाग कैसे देंगे, अगर आप भाग अच्छे से जानते होंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 0 बढ़ाना होगा, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 12 0 बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और इधर 0 लिखेंगे, तब यहाँ पे 0 बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 × 100। ठीक है, कट जाएगा, मतलब इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.05। ठीक है, दशमलव के इधर हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0.05 ये क्या हो जाएगा, ये तो रफ है, रफ नहीं है, इस आप सफ में कीजिएगा, इधर लिख दीजिएगा। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये शांत दशमलव है। ठीक है, तो याद रखेंगे, पहला लिखेंगे क्वेश्चन क्या है, शांत दशमलव के रूप में है। ठीक है, शांत दशमलव के रूप में है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन चलिए देखा जाए। दूसरा कह रहा है 1/27। ठीक है, तो 1/27 इसको कहा जा रहा है कि ये शांत दशमलव के रूप में है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, सबसे पहले हम भाग देंगे। ठीक है, तो भाग कितने में, 1 में 27 का देना है। ठीक है, तो चलिए देते हैं। तो सबसे पहले दशमलव बढ़ाएंगे, 1 0 लेंगे, फिर से 1 और बढ़ाएंगे क्योंकि ये संख्या बड़ा है, तो 1 और 0 इधर बढ़ाकर इधर 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब हम भाग देंगे, तो देखिए कितने बार में 27, कितने बार में इतना आएगा, तो इससे कम आ सकता है। ठीक है, 3 बार में। ठीक है, 3 बार में देखते हैं, तो 3 7 त्रिका 21। ठीक है, 1 और 3 दूना 6 और
78, ठीक है, 81 आ जाएगा, ठीक है। उससे अधिक लेंगे तो क्या आ जाएगा, अधिक आ जाएगा, 100 से अधिक आ जाएगा, तो इसीलिए नहीं लिया जा रहा है 3 ही बार में, ठीक है। तो अब बताइए ये क्या हो गया, 10 में से 1 गया तो 9, ठीक है, और यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1, मतलब 19 आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद पुनः से हम जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, एक जीरो बढ़ा सकते हैं, एक और जीरो बढ़ाना होगा तब यहाँ पे जीरो लेंगे, तो एक जीरो बढ़ाने पर 27, इससे क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, अब भाग चला जाएगा। तो चलिए अब भाग देते हैं, तो ये बताइए कितने बार में जाएगा, 6 से देखा जाए, चलिए देखते हैं 6 से। अगर 6 से हम गुणा करते हैं, 6 से क्या, चलिए 6 से तो नहीं, 9, 8 से करते हैं, 8 सते 56, ठीक है, हाथ में लगा 5, ठीक है, हासिल 5, 8 दूना 16, 16 5 21, मतलब ये अधिक आ जा रहा है, ठीक है। तो 7 से देखते हैं, ठीक है, ये अधिक आ जा रहा है, 7 से देखते हैं, 7 सते 49, हाथ में लगा 4, और 7 दूना 14, 14 4 18, हाँ 7 बार में चला जाएगा इतना। तो 7 से हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ पे कट गया, ये भी कट गया, ठीक है, 1 आ गया। फिर से हम दशमलव क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, तो ये फिर से नहीं हो रहा है, तो फिर से एक और जीरो बढ़ाएंगे तो एक और हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम कितने बार में, 3 बार में देंगे, ठीक है, 3 बार में भाग जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 81, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो आप दे रहे हैं कि पुनः से फिर से 100 आ गया, ठीक है, फिर से 81, फिर से 19, ऐसे ही आता जाएगा। फिर से इसको भाग देंगे, मतलब ये क्या आ जाएगा, 0 3 7 आया, फिर से 0 3, फिर से 7 आएगा, फिर से 0 3 7 आएगा, ऐसे चलता रहेगा, 0 3 7 0 3 7, मतलब ये जो संख्या है 0 3 7 ये बार बार आता रहेगा। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो शांत दशमलव नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, ये संख्या शांत दशमलव नहीं है, ठीक है, शांत दशमलव नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा कह रहा है 3/5, ठीक है, 3/5 ये कहा जा रहा है शांत दशमलव है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम भाग देकर ही पता चलेगा। चलिए भाग देते हैं 3 में 5 का। तो सबसे पहले 0 दशमलव बढ़ाएंगे, इधर एक 0 लेंगे, ठीक है, तब जाके 5 छके 30, मतलब ये तो क्या है, शांत दशमलव है, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे कि अतः यह शांत दशमलव है, ठीक है, शांत दशमलव है। तीसरा, चौथा क्वेश्चन है 1/15, ठीक है, 1/15 है ना, हाँ चलिए 1/15 है, इसको हम भाग देंगे। तो चलिए 1 में 15 का भाग देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम दशमलव बढ़ाएंगे, ठीक है, दशमलव से पहले हम 0 रख सकते हैं, या नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं 0 रख दिया, ठीक है। तो दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, परंतु अभी भी देख रहे हैं 10 क्या है, 15 से छोटा है, तो इसके लिए भाग नहीं जाएगा। तो फिर से एक 0 बढ़ाएंगे, तो अब क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अब भाग चला जाएगा। तो 15 कितना हो जाएगा, 15 75, 15 छक्के 90, 6 बार में चला जाएगा, ठीक है, 90, फिर से आ गया 10, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पे एक और 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 15 छक्के 90, ठीक है, फिर से आ जाएगा 10, फिर से एक और 0 बढ़ाएंगे, 15 छक्के 90, ठीक है, ऐसे फिर से 10, मतलब इसका मतलब 6 6 6 ऐसे आता रहेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ये क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव नहीं होगा, शांत दशमलव नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि कौन से शांत दशमलव होते हैं, कौन से अशांत दशमलव होते हैं, ठीक है। या तो शांत दशमलव नहीं है, या